चालक के बारे में हम सभी जानते हैं। इसकी चालक इसमें से आंशिक रूप से जो है धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से हल्का प्रभावित होता है, इसीलिए हम सभी इसको अर्धचालक कहते हैं। कुचालक में जो है धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो अर्धचालक की चालकता जो होता है वो चालक तथा कुचालक के बीच में होता है। तो इसमें से जो होता है सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी जो तत्व होते हैं उसमें से उसे हम सभी अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों इसमें से आंसर हो जाएगा। अर्धचालक का उदाहरण जो है दोनों है इसमें से। अर्धचालक दूसरा नंबर में दो विद्युत आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, तो हम सभी जानते हैं कि समान आवेश जो होता है, समान आवेश का अर्थ हो गया कि आवेश दो तरह से होता है। एक जो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो समान प्रकार का जो आवेश जो होता है उसमें होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत तरह का जो आवेश जो होता है, विपरीत आवेश, उसमें से होता है आकर्षण। आकर्षण आकर्षण होता है उसमें से। तो समान प्रकार का आवेश का अर्थ हुआ कि दोनों आवेश जो था पॉजिटिव रहे या फिर दोनों आवेश नेगेटिव रहे, तब उसमें प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत में क्या होता है, एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। तो ये जो होता है ये कूलम का नियम कहते हैं। तो इससे जो है हम सभी को बल का मान जो प्राप्त होता है F इक्वल टू ये होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R²। इससे हम सभी आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान हम सभी प्राप्त करते हैं कूलम का नियम से। दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल के संबंध को जो है। तो विद्युत धारा का मापक जो होता है ये हम सभी जानते हैं ओमीटर के द्वारा मापते हैं, एमीटर के द्वारा, और इसका जो है मात्रक जो होता है ए होता है, और इसे हम सभी श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तड़ित चालक जो होता है निर्मित होता है वो तांबा का होगा। तांबा जो है अच्छा चालक कहलाता है, अच्छा चालक होता है, और ये जो है चांदी के बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है। इसीलिए जो है तड़ित चालक जो है, जो कि वज्रपात से भवन की रक्षा करता है, उसमें से हम सभी तांबे का प्रयोग करते हैं। पांचवा नंबर में है किसी अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में हम सभी देख रहे थे अभी। उसमें से आंशिक रूप से धारा प्रवाहित होता है। तो गर्म करने पर, गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका अंतराणुविक आकर्षण बल जो होता है वो कमज़ोर हो जाएगा। अंतराणुक आकर्षण बल ये कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर हो जाने से क्या होगा, इसमें से धारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो अधिक हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होने से इसका प्रतिरोध जो होगा वो घट जाएगा, प्रतिरोध घटेगा। धारा जो है आसानी से प्रवाहित होगा इसमें से। जब हम सभी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। लेकिन चालक में क्या होता है, चालक को अगर हम सभी गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। धारा का मान उसमें से कम हो जाएगा। जब हम सभी चालक को गर्म करेंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा। लेकिन अर्धचालक में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगला जो है इसमें से विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक व चालक, कुचालक, मतलब कि सबसे अधिक जो है चालक
और सबसे अधिक जो है कुचालक, कुचालक में क्या होगा कि धारा प्रवाहित नहीं होगा, और सुचालक का अर्थ हो गया कि उसमें से धारा आसानी से प्रवाहित होगा। तो उसका जो होता है चांदी, चांदी जो है सबसे अच्छा जो है चालक होता है, और जो है शीशा जो है सबसे सर्वोत्तम कुचालक होता है। चांदी का संकेत जो होता है Ag होता है, और शीशा का होता है Pb, लेड जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये होता है। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है, सर्वोत्तम चालक, वो चांदी होता है, और सर्वोत्तम कुचालक ये Pb होता है, शीशा। शीशा जो है कुचालक होता है। अगला जो है 7वां नंबर में, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर चालक और अचालक के मध्य होता है। चालक और अचालक उसे हम सभी अर्धचालक कहते हैं। इसके मध्य में जो होता है उसे अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक में क्या होता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी तत्व आते हैं। तो इसमें से सिलिकॉन भी आ जाता है, जर्मेनियम भी आ जाता है, कार्बन, कार्बन जो है अधातु है, ठीक है। और ये सभी, तो इसमें भी धारा प्रवाहित होता है। कार्बन, कार्बन का छड़ को हम लोग जो है शुष्क सेल में उपयोग करते हैं। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके चालकता का स्तर जो होता है चालक तथा अचालक के बीच में होता है। तो निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनना है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, सही है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा, दोनों इसमें से सही दिया हुआ है। अगला इसमें से विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन जब इसमें से कुछ मिला देते हैं अशुद्धि तो वो चालक की भांति कार्य करता है। तो जो है चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है, सर्वोत्तम चालक वो चांदी होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है हम सभी AC परिपथ में करते हैं, ठीक है। तो केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ में किया जाता है, DC करंट के साथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को ही जो है हम सभी बहुत अधिक दूर तक संचारित कर सकते हैं इसे ट्रांसफार्मर के सहायता से, लेकिन डिस्ट धारा को अधिक दूरी तक हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा में, AC करंट में। तो घरों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ये जो है 50 हर्ट्ज होता है, हम लोग पढ़े थे 50 हर्ट्ज। और घरों में AC करंट का ही प्रयोग करते हैं, AC। और जो बैटरी के द्वारा होता है उसको हम लोग DC करंट कहेंगे। इसमें से धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन AC करंट में, AC धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में इसमें से एक निश्चित समय के साथ में धारा का दिशा में परिवर्तन होता है। अगला जो है इसमें से दो आवेश कुछ दूरी पर रख दिए गए हैं, यदि मध्य एक कांच का स्लैब, तो कांच जो है कुचालक की भांति कार्य करता है। ये मान लेते हैं एक आवेश ये है Q1 और दूसरा आवेश जो है Q2 है। इनके बीच की दूरी जो है वो R है। इसके बीच में अगर कोई कुचालक रख देंगे तो क्या होगा, इसके परिणामी बल में कमी हो जाएगा। आवेश जो होता है वो बल जो है उसके बीच में लगने वाला बल वो कम हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है प्रयुक्त किया जाता है AC को DC में परिवर्तित करने के लिए। इसमें से नहीं होता है। AC को DC में परिवर्तन करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर जो है AC को DC में परिवर्तित करेगा।
डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए ये भी नहीं होता है। डीसी वोल्टेज का उपचयन के लिए तो डीसी वोल्टेज में पहली बात की ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होगा, एसी में प्रयोग होता है। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए हम सभी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम। आई इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, आवेश की प्रवाह की दर को हम सभी विद्युत धारा कहते हैं। तो यही है आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलम और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। तो इस तरह से विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलम पर सेकंड, यह भी मात्रक होता है विद्युत धारा का, जिसे हम सभी एम्पियर कहेंगे। अगला जो है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सा जो है, जैसे विभवांतर की दर वोल्ट इसको हम लोग कहते हैं, या फिर विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को हम सभी विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा जो होता है इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा के विपरीत होता है, ये भी सत्य है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है फोटोडायोड जिसे हम लोग कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ये गलत है। E=hv के माध्यम सूत्र से हम सभी निकालते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये गलत दे दिया। प्रकाश विद्युत सेल जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ये वाला गलत है। बाद बाकी सब इसमें से सही। बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य को हम सभी क्या कहेंगे, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता जो होता है ये आवेश को संग्रह करता है, संग्रहित करता है, आवेश का संग्रहण। Q= फॉर्मूला होता है C/CV, इस तरह से होता है। ये जो है स्थिर विद्युत में हम लोग जानेंगे। विद्युत वाहक बल ये बैटरी में होता है। विभवांतर का ही कार्य होता है, V बराबर होता है W/Q, यही होता है सूत्र। विद्युत क्षेत्र के एकांक कूलम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम सभी विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर का मापन वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है और विभवांतर बनाने का कार्य जो होता है परिपथ में वो बैटरी के द्वारा होता है। तो पृथ्वी का विभव जो होता है, पृथ्वी का विभव सदैव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव सदैव शून्य होता है। समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के मध्य का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। तो चालक की विद्युत धारिता जो होता है वो निर्भर करता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे Q=CV, इस तरह से हम सभी पढ़ रहे थे। तो ये जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक की विद्युत धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अगला जो है इसमें से किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकता का मात्रक जो होता है 1/R, चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम का अर्थ हो गया ये, तो इसको 1/R लिखेंगे। तो इसको महो हम लोग कहते हैं, इसका मात्रक जो होता है महो कहलाता है, या फिर पर ओम, ऐसे पर ओम, सिमोन भी कहते हैं और उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकता का मात्रक जो होता है महो होता है, पर ओम होता है, सीमेन होता है। अगला जो है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के मध्य विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। क्या है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तु है, इस तरह से Q1 है, ये Q2 है, इसके बीच में आपस में दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसमें से क्या होगा, धारा प्रवाह होने लगेगा। धारा प्रवाह होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का विभव में अंतर होना चाहिए।
तभी जो है धारा प्रवाहित होगा। लेकिन अगर विभव अगर समान हो जाएगा तो जो है धारा प्रवाहित नहीं होगा। समान प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता जो है वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है या फिर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये जो है इसी के आधार पर प्रतिरोध पता चलता है, उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या है। तो जो है समान विभव होगा तभी जो है धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होगा। विभव में अगर यदि समान होगा तब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होता है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन है, प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था, इसमें से विभवांतर का मान अलग अलग हो जाता था। इसका विभवांतर V1 हो गया, इसका विभवांतर V2 हो जाता है। विभवांतर बदलता है लेकिन धारा जो है, धारा का मान वो नहीं बदलता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है केवल धारा, केवल धारा जो है समान होता है। तो फ्यूज के बारे में हम सभी जान रहे थे, फ्यूज कल हम सभी पढ़ रहे थे। फ्यूज का जो है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा, निम्न होगा, और गलनांक जो होता है वो भी निम्न होगा। ऐसा धातु का, ऐसा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ये निम्न होता है। तो ये जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की मध्य की दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका धारिता कम हो जाएगा। ये जो है बल जो होता है वो कम हो जाएगा, या फिर उसकी धारिता जो है वो कम हो जाएगा। तो समान आवेश की स्थिति में, जैसे अभी हम सभी पढ़ रहे थे, दोनों आवेश समान रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें से क्या होता है, विकर्षण होगा, और समान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा, या फिर दोनों माइनस रहेगा तो इसमें से विकर्षण होता है।